हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी। यहाँ पर जो साइड ए सी है वो ए डी के इक्वल है एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ये जो ए बी है ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, वो कॉन्ग्रुएंट होगा नीचे वाले ट्रायंगल ए बी डी के। आगे हमें ये बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी के बारे में भी इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ये ए सी बी और ये डी। यहाँ पर ए सी और ए डी आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है जो कि हमें गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम स्टेप लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव जो हमें प्रूव करना होता है। इसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन और देन प्रूफ। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन, यानी कि इसमें जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, ए सी जो साइड है वो ए डी साइड के इक्वल है एंड एंगल सी ए बी ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एंगल सी ए बी इक्वल होगा एंगल डी ए बी के। एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। इसके बाद लिखते हैं हम टू प्रूव। इसमें जो हमें प्रूव करना होता है, तो हमें यहां पर क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ए बी डी के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें शो करने हैं। कंस्ट्रक्शन को कोई है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रूव करेंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट प्रूफ आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करने हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में जो कॉमन है हमारा वो ए बी साइड कॉमन है। ये ए बी साइड इस ट्रायंगल में भी है और ये ए बी साइड ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है। तो यहां पर साइड में लिखेंगे कॉमन। इसके बाद एंगल, क्योंकि हमें यहां पर यूज करना है एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो फिर एंगल आएगा यहां पर एंगल सी ए बी इक्वल होगा एंगल डी ए बी। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट साइड ए सी इक्वल टू ए डी, और ये भी हमें क्या है, गिवन। तो अब हमारा ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है यहाँ पर क्या है, एस ए एस सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। और क्या रूल यूज हुआ यहाँ पर, एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब इसके बाद हमें बताना है बी सी और बी डी में। तो जैसे ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बी सी इस ट्रायंगल का इक्वल होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बी डी के।
बी सी इक्वल्स टू बी डी, इक्वल क्यों है? बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि बी सी और बी डी में क्या रिलेशन है, कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, यहां पर ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। एंगल DAB इक्वल टू CBA, DAB ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है? पहला तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के, यानी कि ABD ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है BAC के, इस ट्रायंगल के। उसके बाद सेकंड में प्रूव करना है BD इक्वल टू AC, ये जो डायगोनल है ये AC के इक्वल है। ठीक है, और थर्ड में प्रूव करना है एंगल ABD ये वाला एंगल BAC के, इस वाले एंगल के। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, C और ये D, ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें यहां पर गिवन क्या है? AD जो है इक्वल है BC के, ये जो साइड है AD ये BC साइड के इक्वल, एंड हमें गिवन क्या है? DAB एंगल इक्वल है CBA एंगल के। ये जो एंगल है ये वाला वो इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ABD ये वाला इस ट्रायंगल के इक्वल दिखाना है। ठीक है, प्रूव इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है ABD एंड ट्रायंगल BAC, जो हमें प्रूव करना है। स्टार्ट यहां से करेंगे हम। ठीक है, तो क्राइटेरियन देखते हैं, क्राइटेरियन हम कौन सा यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। क्योंकि ये साइड गिवन है, साथ ही में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल। ठीक है, हम इस फिगर को अलग भी बना सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल इस तरह से और ये वाला ट्रायंगल इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये B और ये D। यहां पर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये C। तो ये एंगल हमें गिवन है इस एंगल के, ये साइड गिवन है इस साइड के। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये जो AB है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसलिए इक्वल होगी। तो अब यहां पर हम क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो AD इक्वल्स टू BC जो कि गिवन है, और एंगल DAB ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है CBA, ये भी हमें गिवन है।
साथ ही साथ यहाँ पर जो ए बी है साइड, ए बी साइड बी ए के इक्वल है, दोनों में कॉमन है ये। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाय एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि बी डी और ए सी, इसका जो सेकंड पार्ट है बी डी इक्वल्स टू ए सी शो करना है। ठीक है, अब क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट बी डी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद हमें थर्ड प्रूव करना है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए बी डी ये वाला एंगल बी ए सी इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, अगर आप देखें एंगल बी ये वाला एंगल है और यहां पर एंगल ए बी डी इक्वल होगा बी ए सी के। एंगल बी ए सी, और ये भी रीजन क्या होगा इसका, बाय सी पी सी टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। AD and BC are equal perpendicular to line segment AB। तो यहां पर AB और AC क्या है, हमारे इक्वल परपेंडिकुलर है। ठीक है, और लाइन किस लाइन पर है, सेगमेंट AB पर। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट AB है और ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर हैं और दोनों की लेंथ क्या है, सेम इक्वल है। सो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये CD जो लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट करती है AB को। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यहां इंटरसेक्ट किया O पर, तो इसका मतलब BO और AO आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखते हैं, फिगर ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से फिगर है। ठीक है, ये B पॉइंट, C, O, A एंड D, ये हमें गिवन है। AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है यहाँ पर, AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है AD इक्वल्स टू BC, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। सो एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OBC, ईच 90 डिग्री। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, यहां पर CD बाइसेक्ट करती है। देखो CD बाइसेक्ट मतलब AO इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में देखते हैं, सिंस line CD
जो सीधी लाइन है ये इंटरसेक्ट ए बी, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, और रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, यहां पर दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये, ठीक है। तो मुझे जब दिखाना है कि ये साइड BO AO के इक्वल है, तो इसका मतलब मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, तभी मैं शो कर पाऊंगा कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होंगे। सो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहां पर BOC ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, AOD के। अभी हमने शो किया वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल के बाद अब हमारे पास क्या, देखो एंगल यहां पर 90 डिग्री, दोनों में सेम है। एंगल CBO इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल में ये वाले एंगल के। एंगल DAO, ठीक है, ईच 90 डिग्री। इसके बाद इस ट्रायंगल की साइड BC इक्वल है साइड AD के, BC इक्वल्स टू AD, ये क्या हमें गिवन। तो यहां पर हमारी जो क्राइटेरियन यूज होगा एंगल एंगल साइड। तो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOD के बाय AAS, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स BO इक्वल्स टू AO, ये जो BO है ये साइड वो इस AO साइड के इक्वल हो जाएगी, और किस कारण, बाय CP CT, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो यहां पर क्या दिया गया हमें, L और M, एक तो ये लाइन L और दूसरी लाइन ये M, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। इसी तरह से एक और पेयर है पैरेलल लाइन का, ये P और ये Q। अब हमें क्या दिखाना है, शो दैट ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट है CDA के, इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो देखते हैं, ये इस तरह से एक पेयर ऑफ लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इन्हीं को इंटरसेक्ट कर रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये L और ये M, ये हमारा P और ये Q। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये वाला पॉइंट D। यहाँ पर डायगोनल AC इस तरह से, ठीक है। तो हमें गिवन है इसमें L पैरेलल M
एंड एक तो ये लाइन इसके पैरेलल है और दूसरा पी क्यू पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव, और हमें यहां पर प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है इसमें, ट्रायंगल सी डी ए। प्रूफ देखें, टेकिंग एल पैरेलल एम, सबसे पहले मैं एल और एम को लिया, बी पैरेलल है, एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है दोनों को तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एल एम हमने पहले पैरेलल लाइंस ली और ये जो ए सी है ये डायगोनल है, ये इसको हमने क्या किया, ऐसे ट्रांसवर्सल यूज किया, ठीक है। जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एंगल है ए सी बी वो किस एंगल के इक्वल होगा, इस सी ए डी के, इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, क्योंकि क्या दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं P और Q को एज ए पैरेलल लाइंस। नाउ P पैरेलल है Q के, एंड अगेन इन दोनों लाइन के लिए भी AC क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तीसरी लाइन इसको कट कर रही है दोनों को, तो इसका मतलब ये फिर अगेन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो यहां पर क्या होगा हमारा, ये वाला जो एंगल है DAC, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, DCA के, इस एंगल की, ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, ठीक है। और ये भी हमारा कौन सा एंगल है, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ABC जो हमें प्रूव करने हैं, ठीक है, ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो ध्यान से देखते हैं, यहां पर जो हमारा एंगल है ACB, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें ACB ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है इसके, क्योंकि अल्टरनेट है, इक्वल्स टू एंगल CAD के, ठीक है। यहां इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारे यहाँ पर एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, क्योंकि अगर हम दोनों फिगर्स को अलग करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगी, ये A, यहाँ पर भी ये A रहेगा, ये D पॉइंट, ये C, यहाँ पर भी C रहेगा और ये B पॉइंट। तो हमने बताया ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट है। तो देखो AC कॉमन है, तो ये एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। अब दोनों में AC कॉमन है, सो AC इक्वल्स टू AC,
कॉमन, एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहां पर क्राइटेरिया यूज हो जाएगा एंगल साइड एंगल, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCA, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कहता है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, जो लाइन A है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है। एंड बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में, एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रही है। B इज एनी पॉइंट ऑन L, और ये जो है पॉइंट B ये L पर है, लाइन जो है रे इस पर है, ठीक है। BP BQ आर परपेंडिकुलर्स, BP और ये BQ ये परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं किस पर, इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन पर। सो दैट क्या दिखाना है हमें यहाँ पर, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, एक ये और एक ये, तो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। दूसरा हमें BP इक्वल टू BQ शो करना है। BP जो है ये परपेंडिकुलर, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो देखते हैं, ये इसका बाइसेक्टर है, ये हमारा एंगल है, ये पॉइंट P और यहां पे ये पॉइंट Q, ठीक है। ये पॉइंट है B, ये L बाइसेक्टर हो गया, यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, और इसी तरह से यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री जो एंगल बनाते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर है ये एंगल A का, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे एंगल। तो देखते हैं गिवन, हमें क्या गिवन है इसमें, एंगल, क्योंकि L देखो क्या है हमारा यहाँ पर, ये जो लाइन L है ये बाइसेक्टर है, ठीक है। लाइन L क्या है हमारा, बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं एंगल PAB, ये वाला जो एंगल है किसकी इक्वल है, इस एंगल की, QAB की, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल APB इक्वल टू होगा एंगल AQB के, ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री में। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AQB के, ठीक है। और सेकंड क्या प्रूव करना है हमें, BP इक्वल टू BQ। सो देखते हैं, प्रूव, जो हमें प्रूव करना है स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें हम यहाँ पर, एंगल APB जो कि इक्वल है
एंगल ए क्यू बी के, ठीक है। ये वाला एंगल ए पी डी इसके इक्वल है, गिवन है हमें। अब देखो क्राइटेरियन क्या यूज होगा, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग करें, ये क्यू पॉइंट क्यू कैपिटल लेटर, ठीक है। सो ये क्यू पॉइंट, ये हमारा बी और ये ए, इसमें ये बी पॉइंट, ये पी और ये ए, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये इसके इक्वल होगा। तो दोनों में देखो साइड कौन सी आ रही कॉमन, ये वाली साइड कॉमन है जो ए बी साइड है। तो यहां पर हमारा जो क्राइटेरियन यूज हो रहा है वो एंगल एंगल साइड, अगेन एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी, ये भी गिवन है, ठीक है। और साइड ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों में कॉमन है। सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, ठीक है। और पैटर्न का यूज होगा यहां पर बाय एंगल एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल हमारे, तो इसका मतलब सेकंड जो पार्ट है इसका बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये भी इक्वल हो जाएगा बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है ये कि ये फिगर देखिए, इसमें जो AC है ये साइड वो इक्वल है इस साइड के AE के, और AB जो है ये वाली साइड वो इक्वल है इस AD साइड के, एंड एंगल BAD ये जो एंगल है वो इक्वल होगा EAC के, इस एंगल के। हमें क्या शो करना है, BC जो है ये BC साइड वो इक्वल है DE साइड के, ठीक है। ये हमें यहां पर दिखाना है। ये AC, यहां पर ये पॉइंट E, ये पॉइंट D है, ये इस तरह से ज्वाइन है, ये पॉइंट A, सॉरी ये B पॉइंट, ये इस तरह समझिए फिगर है, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। ये हमें गिवन है। सो गिवन में क्या हमें AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD, एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये चीज हमें यहां पर गिवन है, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ये हमें गिवन है। टू प्रूव
और हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, बी सी जो है साइड, ये पूरी साइड इस डी ई के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल दिखानी है हमें, ठीक है। प्रूफ, तो यहां पर जो हमें गिवन था, क्या गिवन है यहाँ पर कि जो एंगल बी ए डी है यहां पर इक्वल है एंगल ई ए सी के, ठीक है। तो ध्यान देखते हैं, देखो हमें जब बी सी जो साइड है वो इस डी साइड के इक्वल दिखानी है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग बना लेते हैं। ये ट्रायंगल आ गया बी ए सी, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल हमारा बी ए ई, डी सॉरी ये ए पॉइंट डी ए ई, ठीक है। अब हमारा जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, बी ए सी, और यहां पर जो एंगल है वो कौन सा हमारा डी ए ई, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर बी ए की बात करें, बी ए सी की, तो बी ए सी में ये वाला एंगल भी ऐड हो रहा है, ये बीच वाला एंगल है। अगर ये बीच वाले एंगल को यानी कि डी ए सी को मैं इस वाले एंगल में बी ए डी में ऐड कर दूं, तो ये एंगल आ जाएगा मेरा बी ए सी, ठीक है। क्योंकि हमें ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस वाले एंगल में ये बीच वाला एंगल ऐड कर देता हूं, तो दोनों मिलकर हमारा बन जाएगा ये एंगल बी ए सी। और अगेन इसी एंगल को मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं, तो फिर मेरा एंगल बन जाएगा डी ए ई। तो हमने इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड ऐड किया एंगल डी ए सी, दोनों साइड सेम एंगल ऐड कर दिया हमने डी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल। अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एंगल बी ए सी, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, डी ए ई, ठीक है। और हमें ये साइड ए बी साइड किसके इक्वल दी गई है, ए डी साइड के इक्वल दी गई है, और जो हमारी ए ई साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी साइड के इक्वल। तो यहां पर जो हम क्राइटेरियन देखेंगे कौन सा होगा, यहां पर साइड एंगल साइड, एस ए एस। इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, क्योंकि ये साइड प्रूव करनी है तो हमें पहले ट्रायंगल को प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है ना, तो इसलिए इसमें हमें पहले कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा इन दोनों ट्रायंगल को। तो यहां पर ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के, ये हमें गिवन है। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये इस एंगल के इक्वल है। मान लीजिए इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नेक्स्ट ए सी जो है वो इक्वल है ए ई के, और ये भी हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई, और क्राइटेरियन कौन सा होगा, बाय एस ए एस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि जो बी सी साइड है, ये वाली साइड वो इक्वल हो जाएगी हमारी डी ई साइड के, बी सी इक्वल टू डी ई, और बाय सी पी सी टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट दी गई है, ठीक है। पी इज इट्स मिड पॉइंट, और जो पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का। बी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, डी और ई वो दो पॉइंट हैं सेम साइड ऑफ ए बी, यानी कि इस ए बी के एक तरफ ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, तो हमने यहाँ पर ऊपर की साइड देखे हैं इसमें फिगर में, ठीक है। सच दैट, इस तरह से कि बी ए डी जो एंगल है, बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल होगा ए बी के इस वाले एंगल के, और ई पी ए ये वाला एंगल इक्वल है किसके, डी पी बी के इस एंगल के। तो हमें यहाँ पर पहला क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के। तो ट्रायंगल जो डी ए पी है ये वाला ट्रायंगल वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, और दूसरा क्या प्रूव करना है यहाँ पर, ए डी इक्वल्स टू बी ई, ये वाला जो साइड है ए डी वो बी ई साइड के इक्वल, ठीक है। तो देखते हैं, फिर आते हैं इसकी, ये ए बी लाइन सेगमेंट, पी मिड पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हैं, एक ई और दूसरा डी, ठीक है। ई पी और ई बी को ज्वाइन करते हैं, डी पी और ए डी को ज्वाइन करते हैं, इस तरह से हमारा ये फिगर में, ठीक है। इसमें हमें जो दिया गया है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर गिवन है। पी इज मिड पॉइंट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू बी पी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ए पी इक्वल्स टू बी पी। और एंगल हमारा जो गिवन है बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, जो हमारा बी ए डी ये वाला एंगल वो किसके इक्वल है, ए बी ई के इस एंगल के, ठीक है। साथ ही साथ एंगल ई पी ए ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है हमारा डी पी बी के, डी पी बी, एंगल डी पी बी, ठीक है। हमें प्रूव करना है यहां पर, फर्स्ट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी के, और सेकंड हमें प्रूव करना है यहां पर ए डी इक्वल्स टू बी, ये दो चीजें हमें यहां पर प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूफ देखते हैं इसका, सिंस एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से देखा, अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को अलग कर देते हैं, ये वाला और ये वाला, तो वो इस तरह से बनेगा, ये हमारा ए पी डी, ठीक है। इसको भी अलग कर देते हैं, बी पी और ये ई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल दिया गया है। अब अगर मैं ये बीच वाला एंगल दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, मतलब ये बीच वाला जो एंगल है वो इसके साथ ऐड करता हूँ तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, इसको अगर इसके साथ ऐड करूँगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा ए पी जो है साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो क्राइटेरियन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है, ए एस ए।
तो दोनों साइड ऐड करेंगे सेम एंगल, कौन सा एंगल है ये, ई पी डी, इस एंगल को दोनों में ऐड कर देते हैं, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। तो ये मिलकर बन जाएगा हमारा एंगल ए पी डी, पूरा एंगल बन जाएगा, और ऐसे ये बन जाएगा हमारा एंगल बी पी ई, बी पी ई, इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है DAP एंड ट्रायंगल EBP, तो हमारा एंगल APD इक्वल एंगल BPE के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइड AP इक्वल्स टू साइड BP, ये हमें गिवन है, ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये गिवन DAP इक्वल्स टू एंगल EBP। ठीक है, ये हमें क्या किया, गिवन है यहां पर। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे क्या है, गिवन है। सो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AD इक्वल्स टू BE, ये जो पार्ट है वो इस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो AD है वो BE के इक्वल हो जाएगा बाय CP CT। ये हमें प्रूव करना था यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, ये हाइपोटेनस AB है, इसका मिड पॉइंट M दिया हुआ है, C इज जॉइंट, C को जॉइन किया जाता है M से एंड प्रोड्यूस और आगे तक बढ़ाया जाता है टू पॉइंट D तक, इस D पॉइंट तक, सच दैट किस तरह से कि जो DM है वो इक्वल है इस CM के। ठीक है, पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, अब D को इस B पॉइंट से जॉइन किया जाता है। सो दैट हमें क्या दिखाना है, पहला ट्रायंगल AMC, ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा BMD के। दूसरा हमें दिखाना है एंगल DBC, यानी कि ये वाला एंगल है ये राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। और थर्ड में दिखाना है DBC ट्रायंगल, DBC ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ACB ट्रायंगल के, इसके। और जो लास्ट है CM वो हाफ होगा इस AB के। ठीक है, तो यहां पर हमें 4 चीजें प्रूव करनी है। फिगर बनाते हैं इसके। इस तरह से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है AC
और बी। सी पर 90 डिग्री राइट एंगल है। एम जो है मिड पॉइंट है यहाँ पर, सी को इस एम से ज्वाइन किया जाता है, आगे तक बढ़ाया जाता है डी पॉइंट तक। अब इस डी पॉइंट को हम बी से मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें फिगर दी गई यहाँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा गिवन, हमें यहाँ क्या गिवन है, जो एंगल ए सी बी है वो 90 डिग्री दिया गया है। वो कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। एंड क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब सी एम इक्वल टू होगा डी एम के, सो डी एम इक्वल टू सी एम। और साथ साथ हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, जो ए एम है वो इक्वल है किसके, बी एम के। एंड ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, तो हमें फर्स्ट ये प्रूव करना है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ए एम सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल और बी एम डी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को। तो ध्यान से देखते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। प्रूफ, लाइंस सी डी intersect AB, so एंगल AMC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BMD के, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल AMC जो कि हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, एंड ट्रायंगल BMD, दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो हमें क्राइटेरिया यूज करना है यहाँ पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यहाँ पर गिवन है हमें AM इक्वल्स टू BM, ये गिवन, और एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंड CM इक्वल्स टू DM, ये भी हमें क्या है, गिवन, क्योंकि मिड पॉइंट है M, so we can say ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMD के बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, SAS क्राइटेरियन से। तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें सेकंड क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर एंगल DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये जो है 90 डिग्री प्रूफ करना हमें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से सिंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ट्रायंगल BMD के, तो क्या हमने प्रूफ करा है, ठीक है। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ACM, ये वाला एंगल इक्वल होगा BDM के,
इस वाले एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है इस लाइन के लिए, ठीक है, एक लाइन देखो ये है BD और एक लाइन है AC, और अगर मैं इसको DC को ट्रांसवर्सल ऐड करता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये दो लाइन है जो कि इंटरसेक्टेड हो रही है किससे, इस ट्रांसवर्सल से। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। और ये कौन सा एंगल है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे बट एंगल ACM एंड एंगल BDM are alternate interior angles for lines AC and BD। तो लाइंस AC और BD के लिए क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगी, सो BD पैरेलल AC। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस होती हैं पैरेलल, ठीक है। और जैसी लाइंस पैरेलल हो जाएगी तो इसका मतलब जो DBC ये वाला एंगल है और ACB ये पूरा एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब ACB की हमें वैल्यू पता है 90 डिग्री है, तो DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से DBC की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें दिखाना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB के, ठीक है। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल DBC, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल वो इस ABC ट्रायंगल के इक्वल हमें दिखाना है। तो इसको अलग बना लेते हैं ट्रायंगल को। ये इस तरह से DBC, इसको भी अलग कर लेते हैं ABC, क्योंकि वो हमने प्रूफ कराया ये इसके इक्वल है 90 डिग्री है, ठीक है। सिंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, ये फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा BD के। जो AC साइड है ना वो इस साइड के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो इसका मतलब हमारा ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के, ठीक है। बाय CP/CT, ये इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, ठीक है। इन ट्रायंगल, सॉरी फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल DBC जो हमें प्रूफ करना है एंड सॉरी हमें ये प्रूफ करना था
ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो इन दो ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास कुछ साइड है, एंगल है, और ये साइड दोनों में कॉमन है। तो यहां पर जो क्राइटेरिया यूज होगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। DB इक्वल्स टू AC, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये इसके इक्वल है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। सेकंड में जो प्रूफ किया था हमने, और जो BC है वो CB के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन, कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल। तो यहां पर क्राइटेरियन ऐसे हमारा ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय SAS, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। अब हमें प्रूफ क्या करना है, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये जो CM है यहां से लेकर यहां तक की, ये आधी होगी इस AB के, ये हमें यहां पर दिखाना है, ठीक है। सो वी हैव ट्रायंगल हमारा DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। अभी हमने थर्ड पार्ट में प्रूफ किया था, ठीक है। देयरफॉर DC जो होगा, ये पूरी लाइन सेगमेंट जो है DC जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी AB के। DB जो है, सॉरी DC जो ये DC, ये इस AB के इक्वल हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ बाय CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 DC और ये 1/2 AB, ठीक है। अब हाफ ऑफ DC, ये जो DC साइड है इसका आधा क्या होगा, या तो होगा DM या होगा CM। तो इसको मैं लिखता हूं CM, क्योंकि हमें CM प्रूफ करना है। तो CM इक्वल टू आ जाएगा AB। रीजन क्यों है, क्योंकि DM इक्वल है CM, M मिड पॉइंट है, और ये किसका हाफ है, ये हाफ है DC का, ठीक है। तो हमने यहां से CM को हाफ ऑफ DC के इक्वल लिया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू।